हरी बोलो, हरी हरी बोलो, हरी हरी बोलो जी। कैसे हैं आप सभी मेरे लड्डू लाडो कन्हैया केशव, मेरे प्यारे बिहारी लाला, मेरे गोपू लाला की असीम कृपा से आप सब बहुत अच्छे होंगे जी। आशा करती हूँ आप सभी मेरे लाला लाली की सेवा में बिल्कुल मगन मस्त होंगे, उनकी कृपाओं का, उनकी लीलाओं का आनंद हर पल हर क्षण ले रहे होंगे जी। एक नए विषय, एक नई चर्चा के साथ आप सभी का स्वागत है मेरे प्यारे बिहारी लाला, मेरे लड्डू लाडो के चैनल में, आप सभी के चैनल में, लड्डू गोपाल एंड लाडली डायरीज में जी। आशा करती हूँ आप सभी ने गोपू का मेरे जो श्रृंगार का वीडियो है जरूर देखा होगा। और मेरे गोपू जो है उन्होंने ग्वाले का रूप धारण करके वो जाएंगे होली खेलने, है ना गोपू मेरा भैया। तो आते हैं अपनी चर्चा पे। आज की जो विषय है वो दो प्रश्न है, दो विषय है। देखिए, होली हमारी आ ही गई है, परसों कल छोटी होली और परसों जो है 7 तारीख को मेरे बिहारी लाला के पास में वृंदावन में 6 और 7 को होली मन रही है, तो हम भी 7 को ही होली मनाएंगे जी। तो अब सबसे पहला प्रश्न मैं ले लेती हूँ, जो लाला को लाली को होली खिलाना है आप लोगों को, तो स्वयं नहा धो के होली खिलाना है कि आप लोगों को नॉर्मल आप लोग जैसे उठोगे खेलोगे होली वैसे ही आपको खेलना शुरू कर देना है जी। ठीक है, तो पहला प्रश्न मैं अपने लाला लाली के होली से संबंधित लेती हूँ कि देखिए आपको क्या करना है। सबसे पहले आप स्वयं सुबह उठिएगा और घर की महिलाओं को तो देखिए, चाहे होली हो, दिवाली हो या कोई भी तीज त्योहार होता है, आप दोबारा से नहा लीजिए, लेकिन बिना स्नान किए तो कुछ कार्य शुरू किया ही नहीं जाता है। ये बच्चों की बातें अलग होती हैं कि हाँ नहाया ही नहीं उन्होंने क्योंकि अभी उनको होली खेलना है, फिर से उनको नहाना है। तो आप लोग, हम लोगों को क्या करना है, सबसे पहले सुबह उठिएगा, घर को एक बार आप अपने अच्छे से क्लीन कर लीजिएगा, मंदिर को क्लीन कर लीजिएगा। मंदिर अच्छे से क्लीन करने के बाद लाला लाली को उठाइएगा। इसको क्या करना है, आपको लाला लाली को जो भी आपने जहां पे भी आपको इनको होली खिलाना है, ठीक है, मानिए आपने मंदिर में होली खिलाना है, तो देखिए इतनी सुबह सुबह तो आप नहीं होली खिलाओगे। आप सबसे पहले लाला लाली को जगाने के बाद में उनको आप भोग लगा दीजिएगा। ठीक है, भोग लगा दीजिएगा। जैसे आपने दूध का भोग लगा दिया, मेवे का भोग लगा दिया, आचमन जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि लाडो हमारी बिना स्नान किए उनको भोग वो नहीं उनको लगाना पसंद है। देखिए वो तो बच्ची हैं, मेरे प्यारे लड्डू लाडो हैं, आप उनको जैसे भी भोग लगा दें। और ये भी डिपेंड करता है कि लाला लाली भूखे नहीं रहने चाहिए, परिस्थिति चाहे जो भी हो, जैसी भी हो, तो सेवा नहीं रुकनी चाहिए, पर चाहे जैसी परिस्थिति हो। तो आप दो बार तो आप नहीं स्नान कराओगे, तो सबसे पहले आप लाला लाली को जगा करके आप उनका एक बार याचमन कर दीजिएगा, फिर आप उनको एक बार भोग लगा दीजिएगा। भोग लगाने के बाद में फिर आप उनको जब होली खिलाइएगा, होली खेलने के बाद में फिर आप लाला लाली को स्नान वगैरह करा करके आप उनके जो वस्त्र हैं वो बदलिएगा जी। ठीक है, और देखिए बहुत ज्यादा रंगों का प्रयोग मत करिएगा, बस बहुत हल्की होली खेलिएगा, क्योंकि फिर बाद में लाला लाली को बहुत कष्ट होता है। मैं आपको सच बताऊं तो पिछली होली में इतना मेरे लड्डू और केशव ने होली खेली कि फिर बाद में मुझे बहुत ज्यादा उनको बिल्कुल चंदन से ही हम साफ करते हैं, लेकिन फिर उनको कष्ट होता है, इसीलिए बहुत ही हिसाब से हल्की होली खेलिएगा। फिर ये तो बात हो गई कि होली में स्वयं भी नहा धो करके फिर आपको लाला लाली को भोग लगा के उसके बाद में आपको होली उनको खिलवाना है, आचमन करवाने के बाद। अच्छा, अब एक दूसरा प्रश्न आता है कि घर में कितने लड्डू गोपाल होने चाहिए। मेरे एक प्रश्न है ये कि मेरे पास 2-3 लड्डू गोपाल हैं, 2 लड्डू गोपाल हैं, लेकिन मेरे यहाँ पंडित जी लोग मना करते हैं कि 2 लड्डू गोपाल की सेवा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये प्रश्न है। तो देखिए मैं आपको उत्तर देती हूं कि पहली बात, लाला लाली आपके मर्जी से और आपके उससे नहीं अपने घर आते हैं, ये उनकी असीम कृपा होती है। हमेशा कहती हूँ, ना जाने कितने आपके शुभ कर्मों के फल स्वरूप आपको लाला लाली की सेवा का अवसर मिलता है जी। तो ये आपके ऊपर, देखिए ये आपकी सेवा, आपका प्रेम के ऊपर है कि लाला लाली स्वयं से अपने घर आते हैं। किस रूप में आते हैं, कितने रूप में आते हैं, ये तो मेरे लाला लाली के प्रेम में है, क्योंकि वो खुद ही इतना प्रेम में विवश हो जाते हैं। ठीक है,
देखिए, पंडित जी इसलिए दो लड्डू बाबू के लिए मना करते हैं या कोई भी मना करता है, क्योंकि सेवा बहुत डिपेंड करती है कि आप सेवा कैसे कर रहे हो, आप सेवा करने में कितने ज़्यादा सक्षम हो कि नहीं हो। आप स्कूल जाते हो, स्टूडेंट हो, या आप हाउसवाइफ हो तो घर की परिस्थितियां क्या हैं। आपका परिवार संयुक्त है कि आप और आपके हस्बैंड ही केवल 2 लोग रहते हो। फिर बात आती है, छोटे बच्चे हैं, आपके बच्चे अगर होते हैं छोटे, तो कितना कैसे आप लोग मैनेज करते हो कि जॉइंट फैमिली में हो, सब लोग मिलके सेवा करते हैं लाला लाली की, कि केवल आप ही कर। बहुत सारे सवाल आ जाते हैं। तो देखिए, लाला लाली की 2 3 4 मतलब शब्द भी नहीं है मेरे पास कि ये तो लाला की असीम कृपा है कि वो अपने घर में कितने और किस रूप में आते हैं। यदि आप सेवा करने में लाला लाली के सक्षम हो, आपके घर में सभी लोग सहयोग करते हैं, जैसे आपकी मदर हो गई, सिस्टर हो गए, ब्रदर हो गए, यदि मैरिड है तो आपके हस्बैंड हो गए, मदर इन लॉ हो गई, तो आप बिल्कुल बेझिझक आप लड्डू बाबू लाडो की सेवा आप और भी ले सकते हो। कोई इसमें नहीं होता है, ये तो शुभ होता है प्रभु के। तो आप, मैं हमेशा कहती हूँ, एक चित्रपट भी आपने यदि अपने हाथों से बना लिया तो वो ही लाला इतने दयालु हैं कि लाला लाली की उसमें भी प्राण आ जाते हैं उनके आपके प्रेम को देखकर। तो लाला लाली का कोई ये मतलब कैसे कैसे लोग बातें करते हैं मुझे समझ नहीं आता। कहते भी हैं तो देखिए, केवल इसलिए कि लाला लाली की सेवा नहीं रुकनी चाहिए। यदि आप एक लड्डू बाबू की सेवा कर रहे हो, 2 की कर रहे हो, 3 की कर रहे हो, 4 की कर रहे हो, तो करिएगा कंटिन्यूअसली। ऐसा ना हो कि किन्हीं कारणवश किन्हीं परिस्थितियों में आप अभी कर रहे हो, फिर कल को कोई ऐसा पाप मत करिएगा। देखिए, ऐसा पाप बिल्कुल ना करिएगा कि आपने इंस्टा पे रील्स देख ली, आपने यूट्यूब पे देख लिया तो आप ले आए, फिर उसके बाद आपका धीरे धीरे आपको एक बोझ जैसा आप समझने लगो। तो ये महापाप मत करिएगा। लाला लाली को बहुत कष्ट होता है। आप यदि सक्षम हो तो आप 2 4 6 जितने भी लड्डू बाबू की सेवा ले सकते हो, नहीं तो आपके पास अगर एक लड्डू बाबू है तो आप उनकी ही प्रेम से सेवा करिए। क्योंकि देखिए, पंडित जी लोग इसलिए भी कहते हैं कि मंदिर में भी देखिए, अभी जल्दी का ही एक वीडियो है मैं देख रही थी कि यमुना मैया के पास में लड्डू बाबू को लोग इस तरीके से विसर्जित करके चले जाते हैं। बताइए, कहने में भी मुझे इतना कष्ट होता है। महापाप करते हैं, कैसे ऐसा महापाप करते हैं कि तो ऐसी परिस्थितियां ना आए, इसलिए लोग मना करते हैं कि आप जितने सक्षम हो आप उतने ही भैया की आप सेवा में लीजिए, आप उतने वैसे ही सेवा करिए। ठीक है, तो आप लाला लाली की यदि सेवा आप सक्षम हो तो आप और लीजिए, और अच्छे से सेवा करिए। स्नान भोग हर चीज आप अपने दिमाग में पहले रख लीजिए कि 8 पैर की सेवा करनी होती है, और लाला लाली की असीम कृपा से आपको ये अवसर प्रदान होगा और होता है। तो भैया ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो लोग ऐसा कह रहे हैं तो ये बहुत ही गलत कहते हैं, कृपया ऐसा ना कहें। हाँ, सेवा के लिए मैं जरूर कहूंगी कि आप स्वयं से प्रश्न करके स्वयं से ही उत्तर लीजिएगा, उसके बाद में ही लाला लाली से प्रार्थना करें कि वो अपने और स्वरूपों में आपके पास आए। तो आशा करती हूँ आपको दोनों ही प्रश्नों के उत्तर अच्छे से मिले होंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने दूसरे व्लॉग में बहुत जल्दी। आज के लिए बस इतना ही। मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाली मेरे लाला की लाली की वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक तुरंत पहुंच जाए, जल्दी पहुंच जाए। जी, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपने दूसरे व्लॉग में बहुत जल्दी। और अच्छे से होली खेलिएगा लाला लाली के साथ में, और रंग का प्रयोग कम करिएगा। लाला लाली जो है ना बहुत नटखट है, आप थोड़ा सा रंग डालोगे आपका मन और उनके ऊपर रंग डालने का करेगा। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं दूसरे व्लॉग में। हरि बोलो, हरि हरि बोलो, हरि हरि बोलो जी, राधे राधे जी, हरि बोल।